सभी को बैसाख महीने की गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, बहुत से लोग जो मासिक मतलब जैसे कि गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, तो महीने में 2 गणेश चतुर्थी, जिसमें कि जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पड़ती है उसे सभी लोग करते हैं। बहुत से लोग साल भर करते हैं, बहुत से लोग साल में 2 बार ही करते हैं, एक माघ का और एक भादों का। तो जो लोग प्रत्येक महीने की करते हैं और किसी महीने में जैसे कि औरतों वाली प्रॉब्लम हो जाए तो नहीं करने पाते हैं, तो देखिए हमें साधारण विधि से दूसरे के द्वारा कैसे पूजा करवा लेनी चाहिए। तो हमें दूसरे के द्वारा पूजा करवाना है तो ऐसे कि जैसे कि बहू रानी है तो सासू माँ पूजा कर देती हैं, और अगर सासू माँ रहती हैं बहू रानी पूजा कर देती हैं। तो यदि आप भोग प्रसाद के लिए कुछ मंगवा लें, लड्डू मंगवा लें, केला, सेव, फलहार मंगवा लें, उसके बाद से पूजा शुरू कर दें। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए, अपने मंदिर में स्नान करके जाना है, और आप चाहे तो सुबह के समय ही पूजा कर ले, क्योंकि शाम के समय तो आप दिन भर भूखी नहीं रह सकती हैं, इसलिए हमें सुबह में ही पूजा कर लेना है। और यदि शाम को सामर्थ्य हो तो आप कपड़ा बदल करके और चंद्रमा भगवान को अर्घ दे दीजिएगा, और नहीं देती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें गणेश भगवान की पूजा कर देनी है। तो जैसे कि चौकी लगा लीजिएगा, या तो फिर आपके मंदिर में जहाँ आपके गणेश भगवान हो वहाँ पर ही आप गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती, देखिए हमारे तीनों हैं, मैं तीनों को हूँ ऐसी तरह से रख करके पूजा कर देती हूँ। तो इस तरह से देखिए रख के और पूजा कर दी। पूजा करने के बाद अचमनी करा दी। अचमनी कराने के बाद से उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दी, और फिर उन्हें एक पान का पत्ता, उसके ऊपर लौंग, इलायची और सुपारी रख करके चढ़ा दी। और कम से कम 11, 21 या 51 दुर्वा जरूर चढ़ाना चाहिए। तो उन्हें दुर्वा जरूर समर्पित करना है। फिर हमें गणेश जी को पीला फूल चढ़ा देना है, और आपके पास जो भी फूल हो आप वो फूल उन्हें चढ़ा दीजिएगा। और फूल चढ़ाने के बाद से फिर हमें दीपक जला देना है, धूप बत्ती जला देना है, और गणेश जी को आरती दिखा करके हमें रख देना है। उसके बाद से भोग प्रसाद में आप कुछ भी चढ़ा दीजिएगा। यदि फल मंगाई, लड्डू मंगाई, तो आप उनका भोग लगा दीजिएगा, और नहीं कुछ है तो घर में गुड़ यदि होगा तो आप गुड़ का भी भोग लगा दीजिएगा। और इस तरह से हमें भोग लगा करके पूजा कर देनी है। उसके बाद से हमें बैठ करके व्रत कथा पढ़ लेनी है। तो बैसाख महीने की जो, जैसे कि 12 महीने का किताब में कथा आता है, तो आप बैसाख महीने की जो कथा होगी उसे आप पढ़ लीजिएगा। तो बैसाख के महीने की कथा में है कि हमें इस दिन पूजा करके और कमलगट्टे के हलवा खाना है, और कमलगट्टा हमें पूजा में भी चढ़ाना है। तो इस तरह से देखिए, बैसाख का महीना बहुत ही शुभ महीना होता है। तो गणेश जी की पूजा हो गई, कथा हो गई। कथा होने के बाद से हमें आरती कर देना है, और आरती करने के बाद हमारी पूजा की समाप्ति हो जाती है। तो इस तरह से हमें संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत को करना चाहिए साधारण विधि से। तो जो लोग भी मासिक महीने में करते होंगे वो लोग इस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी पूजा हो गई। और हमारे चैनल पे आपको यदि बैसाख मास की व्रत कथा यदि सुनना है तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, और सुजाता जौहरी ब्लॉग के नाम से आप मेरा चैनल सर्च करेंगे तो आपको उसमें बैसाख मास की व्रत कथा और भी महीने की व्रत कथा मैं डाली हूँ, तो आप लोगों को वो व्रत कथा वहाँ से मिल जाएगी। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा। और सभी को बैसाख मास की गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद से पूजा करके, यदि रात में पूजा होता है तो फिर हम लोग बैठ करके भजन कीर्तन भी करते हैं, लेकिन दिन की पूजा है तो आप ऐसे भी पूजा कर सकती हैं।